BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। ओसामा जमीन के 2 मामलों की वजह से सिवान जेल में बंद थे। गुरुवार को उनकी रिहाई पर समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। बिहार के चर्चित दिवंगत सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद से ही उनके बेटे ओसामा शहाब की खूब चर्चा होती रही है। अक्सर ओसामा के द्वारा शहाबुद्दीन की विरासत को संभालने की बातें सामने आती रहती हैं। उनकी राजनीति में भी आने के कयास लगते रहते हैं, लेकिन ओसामा फिलहाल मेनस्ट्रीम राजनीति से खुद को दूर रख रहे हैं। हालांकि ओसामा अपने पिता शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत के महत्व को समझते हुए अक्सर सामाजिक और निजी कार्यक्रमों में राजनीति के बड़े चेहरों से मुलाकात करते रहे हैं। ऐसे में सियासी जानकार बताते हैं कि आने वाले कुछ साल में ओसामा निश्चित रूप से शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो शहाबुद्दीन की पूरी राजनीति आरजेडी के साथ रही है और उनकी पत्नी हिना ने भी 3 बार आरजेडी के टिकट से ही चुनाव लड़ा था, लेकिन ओसामा आने वाले दिनों में किस रणनीति के साथ राजनीति में आगे बढ़ेंगे यह बताना अभी थोड़ा मुश्किल है। ओसामा ने लंदन से की है पढ़ाई। ओसामा शहाब का जन्म 12 जून 1995 को सिवान जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली के कर्नल सत्संगी पब्लिक स्कूल से पूरी की थी। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षा उन्होंने GD गोयनका स्कूल नई दिल्ली से पास की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने लंदन का रुख किया। लंदन में LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद ओसामा वापस सिवान लौट आए। ओसामा फिलहाल जेल से बाहर आ चुके हैं। ऐसे में उनके आगे की रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल शहाबुद्दीन का परिवार बिहार में एक बड़े मुस्लिम परिवार के रूप में जाना जाता है। ऐसे में ओसामा आगे किस ओर अपने कदम बढ़ाएंगे, इस पर कई लोग नजरें टिकाए हुए हैं। इन मामलों में फंसे थे ओसामा। बता दें, ओसामा शहाब के ऊपर अगस्त 2023 में कार्बाइन से फायरिंग करने का मामला सामने आया था। वहीं इसके अक्टूबर 2023 में ही कोटा के रामगंज मंडी इलाके में पुलिस ने शांति भंग के आरोप में ओसामा और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बिहार पुलिस तीनों को कोटा से लेकर बिहार ले आई थी। ओसामा की फिलहाल जिस मामले में रिहाई हुई है उसमें ओसामा के खिलाफ 2 केस हुए थे, जिनमें पहला मोतीहारी में अपने संबंधी के यहां जमीनी विवाद को लेकर हमले का मामला का था। वहीं दूसरा हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया में भी जमीन संबंधित केस था। ओसामा राजनीति से दूर, माहिना शहाब ने लड़ा चुनाव। जानकारी के अनुसार दोनों क्रिमिनल केस में ओसामा शहाब जेल में बंद थे। शहाबुद्दीन के बेटे को पटना हाई कोर्ट से बेल मिली थी। बेल मिलने के बाद गुरुवार को सिवान जेल से ओसामा बाहर आए, जहां समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। ओसामा की रिहाई पर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ओसामा की मां हिना शहाब ने बेटे की जेल से रिहाई पर कहा कि मुझे न्यायालय पर विश्वास था। उन्होंने कहा था कि साजिश के तहत उनके बेटे को फंसाया गया है। बता दें, भले ही फिलहाल ओसामा सक्रिय रूप से राजनीति में एक्टिव नहीं रहे हों और ना ही उन्होंने अब तक कोई चुनाव लड़ा हो, लेकिन उनकी मां हिना शहाब 2009, 2014 और 2019 में चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि तीनों ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। न्यूज इंडिया तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया तक।